पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने एनजीओ ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन की तरफ से मीरा भायंदर में रहने वाले बेस्ट कामगार परिवारों के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की, ताकि उन्हें किसी भी तरह के चिकित्सा संबंधी कार्य में असुविधा न होने पाए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्र मेहता ने बेस्ट कर्मचारी रहिवासी संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह को एम्बुलेंस की चाबी सुपुर्द की और उसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि बेस्ट कामगारों ने हमेशा ही उनका साथ दिया है और उम्मीद है कि आगे भी अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखेंगे। ये ईस्ट वेस्ट कई वर्षों पुरानी एक सामाजिक संस्था है जो धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, जनहित और जीवदया ऐसे कई कार्य कर रही है। और यहाँ पे जो हमारे साथ में कुलदीप जी उपस्थित है, ये बेस्ट के अंदर एक डेपो मैनेजर के अलावा मैं ये कहूँगा कि एक अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा लड़ने वाले, उनके सुख दुख के साथी के रूप में इनकी एक पहचान है। और अब इन्हें लगा कि इस मीरा भाईंदर के अंदर बहुत बड़ी हजारों की संख्या में बेस्ट कामगार रहते हैं और कुछ ऐसी आप बीती बातें होती है कि जब एम्बुलेंस की जरूरत होती है और नहीं होती तो क्या क्या हमें भुगतना पड़ता है। तो इनके कर्मचारी के ऐसा हादसा हुआ, इसलिए लगा कि हमारे पास एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। इन्होंने कई जगह पे इसकी डिमांड की लेकिन मिली नहीं और ये मेरे पास पहुंचे और नवरात्र का समय था, लोटस नवरात्र शुरू की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शहर वासियों की सेवा के लिए हमें एक एम्बुलेंस मिले ताकि किसी को एम्बुलेंस के कारण अपने प्राण नहीं गंवाने पड़े। उस समय हमें लगा कि हमारी संस्था के माध्यम से कार्य किया जा सकता है और हमें खुशी है कि आज हमने वो कार्य पूरा किया है। हमारी ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन के माध्यम से आज इन्हें एम्बुलेंस हमने हैंडओवर की है। अब ये अपने तरीके से, अपने नियमों से इसको आगे चलाएंगे। हमारा रोल था उनको एम्बुलेंस देना और मुझे पूरा विश्वास है इस जनहित में, समाज के हित में इस एम्बुलेंस को अच्छी तरह से चलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेता जी, क्या इस एम्बुलेंस के पीछे आप अपना चुनावी राजनीतिक फायदा तो नहीं उठाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनावी राजनीतिक मुद्दा होता तो मैं इन्हें बुलाता कि भैया आ जाओ, मैं एम्बुलेंस देता हूँ, मेरा काम करो। मुझे नहीं पता इसमें 146 कौन है, 145 कौन है एग्जाम्पल। और हर कार्य में राजनीति नहीं होती है। कुछ काम हमारे नसीब में ही लिखे होते हैं। मैं मानता हूँ ये काम जो था ये पुण्य का काम है। हम कहते हैं नसीब वालों के अंदर ही होता है और ये हमारे नसीब में लिखा था, इसलिए ये कार्य हुआ है। हर चीज को राजनीति से जोड़ना भी उचित, और जो जोड़ता है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि यही राजनीति है तो फिर वो भी बांटे एम्बुलेंस, क्या तकलीफ है। कम से कम देश की सेवा होगी, शहरवासियों की सेवा होगी, लेकिन राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। कुलदीप सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने एम्बुलेंस की मांग के लिए हमारे शहर की जो विधायिका है उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहीं उनके उस मना करने का आपने फायदा तो उठाते हुए इन्हें एम्बुलेंस को नहीं दी? जिन्होंने मना किया मुझे आज मालूम पड़ा, मुझे मालूम भी नहीं था कि उनके पास गए, किसके पास गए। मैंने थोड़ी उनसे पूछा था भैया मैं दूंगा, आप किस किस के पास गए थे, किस किसने ना बोला, वो मेरा विषय भी नहीं था। इन्होंने हमसे निवेदन किया और मैंने इनसे कहा मुझे 3-4 दिन का समय दो, अपने ईस्ट वेस्ट की कमेटी में डिस्कस करते। और हमारी डिस्कस हुई कि चलो नवरात्रि में हमारे जो डोनेशंस वगैरह है उससे फंड बचा है, वो फंड हालांकि हम लोग स्कूल के बच्चों की फीस भरना, हॉस्पिटल में किसी के उपचार के लिए करना, जनरली उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन ये भी उसी का एक भाग है कि आरोग्य का ही भाग है, हेल्थ का ही भाग है। तो हमने स्वीकारा, तो हमने थोड़ी उनसे प्रमाण पत्र मांगा था किसने ना बोला, किसने, हमें लगा देना चाहिए इसलिए दिया। आपने अपने भाषण में कहा था कि शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बदले में आप इस तरह से मौके आपको आते तो लौटा रहे। देखिए, मैंने यही कहा कि हर व्यक्ति जो एक ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति कोई भी हो, सामान्य कुटुंब का हो या बड़ा से बड़ा व्यापार हो, वो अपने परिवार के बाद उसके बाद जब कुछ बचता है तो किसी ना किसी रूप में वो समाज को लौटाता है। चाहे वो पड़ोसी को लौटाता है, रिश्तेदार को लौटाता है, गरीबों को लौटाता है, स्कूल की। हर आदमी जीवन में कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करता ही है। कोई गरीबों को दान दे के करता है, कोई अनाथ बच्चों, सभी के लिए करता है। और सबके नसीब में जो जो लिखा होता है, और भगवान ने इस शहर में मुझे दिया है, शहर ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, तो समय समय पे अलग अलग रूप में हम लौटाते रहते हैं। जब एम्बुलेंस की जरूरत महसूस हुई तो आप यहाँ पर स्थानीय विधायिका के पास में गए, क्या हुआ उसके बाद में शुरुआत से बताइए। मुझे एक्चुअली ये मैं जो आपको ये प्रकरण बताया जो टेम्बे हॉस्पिटल का मेरे ड्राइवर का, उसको करीब करीब 10 साल हो गए। तो जिस 10 साल में मैंने कमी संजीव नाइक,
गिलबर्ट पेंडेंसा, अभी एट प्रेजेंट गीता जैन, इनके पास रिक्वेस्ट किया जाके कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन गीता जैन मैडम ने साफ मना कर दिया कि यहाँ की बीएसटी की पॉपुलेशन कितनी है, बोले 10-15 हज़ार है, 10-15 हज़ार के लिए मैं एम्बुलेंस दे सकती नहीं, निधि से भी उपलब्ध नहीं कर सकती हूँ और मैं एप्लीकेशन भी नहीं कर सकती। तो बोला आप अपनी तरफ से दे दो, अपनी तरफ से भी उन्होंने मना कर दिया ऐसा। फिर आपने एम्बुलेंस के लिए क्या कोशिश की और किसने फिर आपको उन्होंने हमारी जो स्टाफ है मेरा, उनके साथ मीटिंग ली। स्टाफ ने बोला साहब जैन मेहता साहब के पास एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं। हम लोग 20-25 लोग सुबह 9 बजे साहब मिलते हैं जहाँ ऑफिस के, वहाँ पर गए, इनको अपना प्रॉब्लम बताया, इन्होंने हमारा प्रॉब्लम सुन के लिया, ना बोले नहीं। फिर जब ये इन्होंने सांगा नवरात्रि का जो अब जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं देखता हूँ, अपने फाउंडेशन को बोलता हूँ और उनके अगर हो जाता है तो मैं दे देता हूँ, तो उन्होंने हमें 15 दिन में दी। आपको ये जो एम्बुलेंस मिली है इसके बदले में आप आशीर्वाद के तौर पर उन्हें क्या करेंगे? अब आशीर्वाद तो इनका ये मैं आपको पहले ही बोल दूँगा, अगर मेरे एक कामगार का भी जान बच जाती है तो मैं इनको भगवान के जैसा मानूंगा, मेरा पूरा कामगार इनको भगवान के जैसा मानेगा, ये और क्या, ये तो सबसे बड़ा आशीर्वाद। आगामी चुनाव में आपका आशीर्वाद रहेगा इन्हें? रहना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। हम तो अभी तो ये सिर्फ एम्बुलेंस मांगे, मैंने तो और क्या क्या चीज़ मांगा है, अभी आपने मेरे भाषण में देखे है ना, सब चीज़ लूँगा मैं, टॉयलेट भी लूँगा और बाद में नरेंद्र मोदी कॉलोनी भी बनाऊंगा, सब लूँगा। अभी तो इनको कोई निस्वार्थ इन्होंने दिया हुआ है, अभी आमदार भी नहीं है और अभी आमदार का टिकट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला वो भी इनको मालूम नहीं है, फिर भी मुझे दे दिया है एम्बुलेंस, और क्या चाहिए हमारे काम का। आपका आशीर्वाद, आपकी संगठन का आशीर्वाद मत के रूप में इनको मिलेगा? मत में लुक में मिलेगा और कोई कार्यक्रम रहेगा किधर रहेगा उसके मत में उसके ही मिलेगा। देना तो हमको, तो जो आदमी मदद करेगा हम उसको मदद करेंगे।